हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई थिंक आप लोग सब कुशल मंगल से है। तो चलिए आज हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स का दूसरा वीडियो हम शुरू करते हैं। जो हमारा जो पहले वीडियो था, जो पार्ट 1 में हमने क्या सीखे थे, पार्ट 1 जो था उसका पहला वीडियो जो था उसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग सीखे थे। इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, शाइनिंग अपीयरेंस, ये सारे हम फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे। तो चलिए यही सब हम पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में कि एलिमेंट्स जो है, मैटर्स आर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स, ठीक है, और एलिमेंट्स जो है इन मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस, ये सारे 4 चीज़ों में डिवाइड किए थे हम लोगों ने। तो ये सारे मेटल्स और नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स है, ये भी हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। इस स्लाइड्स में हमने पढ़े थे कि इसमें जो है मेटल्स और नॉन मेटल दोनों का ही चीज़ें जो है हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था कि इस जो पार्ट में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सो लेट्स, ये सब हमने देख लिया था कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स किसको देता है, नॉन मेटल को देता है, और नॉन मेटल जो है हमेशा उसका टेंडेंसी रहता है इलेक्ट्रॉन्स को लेना। चलिए इस स्लाइड में देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा कि यह है आपका कोई न्यूट्रल मेटल जो है, यह है न्यूट्रल एटम। यह मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल। तो देखिए जो न्यूट्रल एटम है इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। व्हेन द एटम लॉस एन इलेक्ट्रॉन इट गेन्स पॉजिटिव चार्ज, इसको पॉजिटिव चार्ज बनता है, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, और इसी को जो है कैटायन कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जो न्यूट्रल एटम है, कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दो माइनस करता है, दैट मीन्स कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन को माइनस होता है, माइनस इलेक्ट्रॉन, तो हमको क्या मिलता है, पॉजिटिव चार्ज बनता है, ठीक है। तो व्हेन एन एटम लॉस इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। और ये जो प्रॉपर्टी कौन सा एलिमेंट शो करता है, ये प्रॉपर्टी जो है मेटल शो करता है। मेटल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन टू गेन पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज को हम कैटायन कहते हैं, कैटायन। सिमिलरली अब देखिए नॉन मेटल जो है, यहाँ पे नॉन मेटल है, नॉन मेटल ठीक उसका उल्टा है। यहाँ पे जो न्यूट्रल एटम है इसने क्या किया, देखिए अगर ये गेन इलेक्ट्रॉन किया तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज है, और जो नेगेटिव चार्ज है इसको हम कहते हैं एनायन। एन मीन्स नेगेटिव, एन, ठीक है, एन मतलब नेगेटिव और कैट मतलब पॉजिटिव, याद रख लेना। एन, ठीक है, एन मतलब नेगेटिव, उसके साथ आयन लगा देंगे हम, तो ये हो गया नेगेटिव आयन, और कैट मतलब पॉजिटिव, उसके साथ भी हम क्या लगा देंगे, आयन लगा देंगे, तो ये कैटायन हो गया, ठीक है। कैट मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव। तो इसका मतलब मेटल्स क्या करता है, मेटल्स हैव ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। सो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ मेटल और नॉन मेटल्स है, द एलिमेंट्स व्हिच हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स positively charged ion, that is called cation, are called metals. Similarly, while the elements which has a tendency to gain electron and forms negatively charged ion, that is anion, are called non-metals. तो ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉन मेटल्स, ठीक है, ये हो गया नॉन मेटल्स जो नेगेटिव आयन बनता है, और जो मेटल्स है वो कौन सा आयन बनता है, पॉजिटिव आयन बनता है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब जो है हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है हमारे पीरियोडिक टेबल्स के कौन से एरिया में, कौन से पार्ट में है इन द पीरियोडिक टेबल, दैट मीन्स व्हाट आर द पोजीशंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो देखिए यहाँ पे एक ब्लैंक पीरियोडिक टेबल हमने लिया है,
ठीक है, एक ब्लैंक पीरियोडिक टेबल है। तो इसमें कलर्ड देखिए, कलर। सो यहाँ पे जितने भी ब्लू कलर दिखाई दे रहा है आपको, देखिए यहां से शुरू करके ब्लू कलर कहां तक आ गया, यहां से देखिए पूरा ब्लू कलर है। देखिए लगभग आपका जो है 80% ऑफ द पीरियोडिक टेबल किसने ले रखा है, मेटल। ये ब्लू कलर क्या है, सारे मेटल्स है। ठीक है, देखिए पूरा पीरियोडिक टेबल का जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो पूरा मेटल्स है। ठीक है, अब आते हैं ग्रीन कलर वाले। ये देखिए ग्रीन कलर यहां से है, यहाँ ग्रीन कलर है और यहां पर भी एक ग्रीन कलर है। इसका मतलब जो नॉन मेटल्स है वो ग्रीन कलर से दिया हुआ है, जो राइट साइड में पीरियोडिक टेबल का जो राइट साइड है उसमें रहता है। लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट जो है हाइड्रोजन, देखिए एक हाइड्रोजन एलिमेंट जो है वो सबसे पहले यहाँ पे रहता है। तो हाइड्रोजन है तो मेटल का पार्ट मेटल्स के साथ ही लगाया हुआ है, लेकिन एक्चुअली हाइड्रोजन जो है एक्चुअली क्या है, ये नॉन मेटल है। ठीक है, ये नॉन मेटल है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्यों हाइड्रोजन को यहाँ पे मेटल के साथ रखा गया है, इसका भी रीजंस है जो हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ गया मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया। अब आते हैं मेटलॉइड। देखिए यहाँ पे जो पर्पल कलर या पिंक कलर आपको दिख रहा होगा, पर्पल कलर का जो है ये है आपका मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटलॉइड्स। तो ये है आपका जो रफली जो है पीरियोडिक टेबल में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स का जो है आपका रखा जाता है। हम देखेंगे वहां पे धीरे धीरे एक एक करके हम पढ़ेंगे आगे जाके कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। ठीक है, इसका हम पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे आप देखिए पीरियोडिक टेबल को हमने फिर से हमने यहाँ पे देख लिया। देखिए यहाँ पे मेटल के पहले पढ़ लेते हैं। तो मेटल्स क्या है, यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन को छोड़ के इसको नॉन मेटल में काउंट करेंगे हम। ठीक है, इसको कहाँ काउंट करेंगे, इसको नॉन मेटल में काउंट करेंगे हाइड्रोजन को। ठीक है, चलिए तो यहाँ से शुरू करके देखिए, यहाँ से लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जो फर्स्ट ग्रुप है दिस इज कॉल्ड ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 में ये सारे मेटल्स हैं, ग्रुप 2 में भी सारे मेटल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे 3, 4, यहाँ पे आ गया 3, 4, 5 करके यहाँ पे 12 आएगा, ये भी सारे मेटल्स है। ठीक है, अब आते हैं ये हो गया ग्रुप 13। एक्चुअली यहाँ पे 3 है, 3b, 4 है, सब लिखा हुआ है, वो पहले का नोटेशन है। इन द फर्स्ट नोटेशन इट वाज लाइक दैट, बट nowadays we use 1, 2, 3, 4। ये हो गया 13, 14, 15, 16, 17 और 18। चलिए, सो यहाँ से ग्रुप 1 में जो है हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब मेटल है। ग्रुप 2 में सारे मेटल है। ग्रुप 3, 4, 5 अप टू 12 ये सब मेटल है। ठीक है, ये सारे मेटल है, सॉरी ये सारे जो है मेटल है। अब आते हैं ग्रुप 13 में। ग्रुप 13 में देखिए बोरॉन को छोड़ के, बोरॉन इज ए मेटलॉइड। ठीक है, हम प्रीवियस उसमें देखे थे, बोरॉन को छोड़ के बाकी सब मेटल है। ठीक है, ग्रुप 14 में आते हैं, कार्बन इज ए प्योरली नॉन मेटल। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है आपका, जो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मेटलॉइड होगा। ठीक है, और बाकी टीन और लेड, ये तो एक्चुअली अनक्वाडियम होता है, इसका हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये कार्बन हो गया नॉन मेटल, सिलिकॉन, जर्मेनियम मेटलॉइड, टीन और लेड जो है हमारा ये दिस इज प्योरली मेटल। ग्रुप 15 में आते हैं। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ओके, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इज प्योरली नॉन मेटल। आर्सेनिक एंड एंटीमोनी, ये देखिए आर्सेनिक एंड एंटीमोनी ये दोनों है आपका मेटलॉइड, और बाकी जो बिस्मथ है वो आपका मेटल है। ठीक है, ग्रुप 16 में आते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। ठीक है, ये तीनों मेटल है, सॉरी नॉन मेटल है। और टेलुरियम जो है आपका हो गया, टेलुरियम एंड पोलोनियम दोनों मेटलॉइड में काउंट किया जाता है। ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन, ये एस्टाटाइन, ये सब नॉन मेटल है, ये सारे नॉन मेटल है ग्रुप 17 में। और ग्रुप 18 का तो सब नॉन मेटल है, नॉन मेटल। ठीक है, चलिए तो यहां पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, यू कैन सी हियर दैट मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, मेटल्स इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। क्यों मेटल आर हाईली रिएक्टिव हम बताते हैं, क्योंकि मेटल्स इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई दे आर हाईली रिएक्टिव। चलिए, तो मेटल्स क्या करता है, लॉस इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड दे आर हाईली रिएक्टिव। तो एक्चुअली कुछ मेटल से लेस रिएक्टिव भी होता है, कुछ जैसे कि यहाँ पे बीच वाले कुछ मेटल्स है कुछ लेस रिएक्टिव है यहाँ पे जो मेटल्स है, बट ये जो पहला ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है,
तो और बीच वाले जो है थोड़ा कम रिएक्टिव होते हैं। नाउ कम्स टू द राइट हैंड साइड, जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल क्या करते हैं, रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन है एंड आर ऑल्सो हाईली रिएक्टिव। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेटल ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, नॉन मेटल्स भी हाईली रिएक्टिव होते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए देयर इज ए एम, देयर इज मेटल, सपोज एम इट इज अ मेटल, और हमने एन यहाँ पे नॉन मेटल लिया, ठीक है। तो हमको क्या कर रहा है, मेटल जो इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को दे रहा है। मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, हमेशा नॉन मेटल को ही देता है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन इसमें ज्यादा एक्टिव है, नॉन मेटल ज्यादा एक्टिव है या मेटल ज्यादा है। नॉन मेटल क्या बोल रहा है, देखिए नॉन मेटल बोल रहा है कि मैंने तुमसे इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, नॉन मेटल इज टेलिंग दैट आई एम टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यू। लेकिन मेटल क्या बोल रहा है, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, मैं आई एम गिविंग इलेक्ट्रॉन टू यू। सो दोनों में कंपटीशन है, एक बोल रहा है मैं तुमको दे रहा हूं, और नॉन मेटल क्या बोल रहा है, मैं तुमसे इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं। अब क्वेश्चन आता है कि कौन ज्यादा फोर्स से काम कर रहा है। अगर मान लीजिए मेटल ज्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हो जाएगा मेटल इज मोर रिएक्टिव। अगर मान लीजिए मेटल थोड़ा सुस्त है, मेटल थोड़ा शांत है, लेकिन नॉन मेटल खींच रहा है बहुत ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। सो इस तरह से हमको रिएक्टिविटी कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले रहा है या कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसको भी हम आगे जाके देखेंगे कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है। चलिए सो यहाँ पे देखिए एल्काली एंड एल्कालाइन अर्थ मेटल्स, ये क्या है, ये भी हम बाद में हम सीखेंगे, जो लास्ट चैप्टर है उसमें भी है। तो एल्काली मेटल जो ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्काली मेटल्स। ग्रुप 2 को क्या कहते हैं, एल्कालाइन अर्थ मेटल्स। ये दोनों मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि ये दोनों मेटल्स जो है ग्रुप है, दे आर एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड दे आर हाईली रिएक्टिव। याद रख लेना, हाईली रिएक्टिव मेटल। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ द मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, तो आपको आंसर बताना पड़ेगा कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है। अगर ग्रुप में ही पूछा जाएगा कि अगर एक ही ग्रुप में, मान लीजिए ग्रुप 1 में अगर आपको पूछा गया कि ग्रुप 1 से कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो हो जाएगा फ्रेंशियम। तो मैं बता रहा हूं कि फ्रेंशियम जो है ये पूरा पीरियोडिक टेबल से जितने भी एलिमेंट्स है सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है फ्रेंशियम है। चलिए तो हम ये सब बाद में भी पढ़ेंगे रिएक्टिविटी जब आएगा, ठीक है। नॉन मेटल्स आर एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो ये सारे नॉन मेटल्स है, ये वाला तो एक्सट्रीम राइट में रहता है। चलिए नाउ तो हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के इंट्रोडक्शन पढ़ लिए कि कैसे होता है कि मेटल्स। अब आता है कि ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स कहां से आया हुआ है, कहां पे मिलता है, वेयर डू यू फाइंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऑकरेंस का मतलब कहां पे पाया जाता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए सो लेट अस स्टार्ट। आउट ऑफ द 92 नेचुरली ऑकरिंग, देखिए यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, 92 जो है नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। 92 नेचुरली है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स बन रहे हैं वो आर्टिफिशियली बन रहे हैं, उसमें कुछ मेटल्स भी है नॉन मेटल्स भी है, लेकिन 92 जो है नेचुरली ऑकरिंग है। तो आउट ऑफ द 92 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स 70 आर मेटल, देखिए लगभग 90% ऑफ देम आर मेटल्स, और 22 जो है आपका नॉन मेटल्स है, ठीक है। और बाकी कुछ बचे हुए जो है, जो सम एलिमेंट्स दोज हु शोज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, जो हमने पहले ही आपको यहाँ पे बताया था। देखिए पीरियोडिक टेबल है, हाँ यहाँ पे जो ये पिंक कलर का जो लाइन था वो नॉन मेटल सॉरी मेटलॉइड का था। तो मेटलॉइड्स क्या होता है, मेटलॉइड्स होता है कि जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल दोनों का ही प्रॉपर्टी इसमें होता है, ठीक है। नॉन मेटल, दो एलिमेंट्स व्हिच शोज बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, राइट। तो ये हो गया आपका मेटलॉइड्स, राइट, ठीक है। सो लुक एट हियर, लेकिन जैसे कि बताया कि 70 ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग मेटल्स आर एलिमेंट्स आर मेटल्स, लेकिन ओनली सम मेटल, देखिए कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं लाइक गोल्ड, देखिए यहाँ पे गोल्ड है, सिल्वर और प्लेटिनम, ये तीनों मेटल जो है दे आर फाउंड इन द फ्री स्टेट, नेचर में जो है फ्री स्टेट में पाया जाता है। फ्री का मतलब है अकेले, मतलब दे किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं होता है, दे आर ऑलवेज फाउंड इन द फ्री स्टेट एलोन, दे आर फाउंड एलोन इन द नेचर। कौन कौन है, और गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। क्वेश्चन आता है कि व्हाट
यस। तो इनको जो है ना, इनको नोबल मेटल भी कहा जाता है, इसको पढ़ लेना, नोबल मेटल। नोबल का मतलब है कि अकेले पाया गया, किसी के साथ मिला हुआ नहीं, अकेले, सिंगल। तो नोबल मेटल्स, कौन कौन सा नोबल मेटल्स है? गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। अदर मेटल्स, जितना भी अदर, बाकी जितने भी मेटल्स है, दे आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट। बाकी सब नेचर में जो है आपको कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे सारे, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स और इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स। तो मेटल्स, कुछ मेटल्स फ्री स्टेट में पाया जाता है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, और बाकी जितने भी मेटल्स है वो कहाँ पे? कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स एंड सिलिकेट्स। और ये जो कंबाइंड स्टेट में जो नेचर में पाया जाता है इसको कहते हैं ओर्स, ORES, ठीक है, ORES, ओर्स एंड मिनरल्स, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ेंगे बाद में जाके, ओर्स और मिनरल्स क्या है। तो कंबाइंड फॉर्म में ओर्स अथवा मिनरल के रूप में पाया जाता है। अब आते हैं नॉन मेटल्स के ऊपर में। सम नॉन मेटल्स आर फाउंड इन द फ्री स्टेट ऑल्सो। देखिए, कुछ मेटल्स भी फ्री स्टेट में पाया जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम मेटल्स होता है फ्री स्टेट में। अब देखते हैं नॉन मेटल्स में कौन सा नॉन मेटल है जो फ्री स्टेट में पाया जाता है। यस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, Xc, जेनॉन, रेडॉन, ये कौन सा ग्रुप में है? यस, ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कहां, कौन सा ग्रुप में है? ग्रुप 18, याद रख लेना। ग्रुप 18 का जो नॉन मेटल्स है ये सारे फ्री स्टेट में पाया जाता है। और एक क्वेश्चन मैंने यहां पे बताया था कि जो भी एलिमेंट फ्री स्टेट में पाया जाता है उसको नोबल कहा जाता है, नोबल, NOBLE, नोबल। तो ये सारे फ्री स्टेट में पाया जाता है और ये सब गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? नोबल गैस। कौन सा एलिमेंट, कौन सा ग्रुप? ग्रुप 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखिए मैं फिर से वापस जाता हूं। यस, ये जो लास्ट ग्रुप है, दिस ग्रुप में सारे नोबल गैसेस है। ये सारे जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। दिस ग्रुप इज कंप्लीटली एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट इन नेचर एंड दे आर ऑल्सो, दे आर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नोबल गैस। वो सारे गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। तो इनका क्या क्या यूज है हम बाद में जाके पढ़ेंगे। चलिए, एंड सम आर फाउंड इन द फ्री, देखिए ये सब फ्री में पाया जाता है, एंड सम आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, लाइक सल्फर, फास्फोरस, ये सारे जो है नॉन मेटल जो है कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो हमने मेटल्स का ऑकरेंस पढ़ लिया। अब इस चैप्टर में जैसे कि मैंने बताया कि इसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही पढ़ेंगे। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स का? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो ये 4 चैप्टर में हम ये ये हो गया 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 चीज जो है हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, मेनली। चलिए, तो हम जैसे कि शुरुआत में बताए थे कि हम फिजिकल प्रॉपर्टी से पढ़ेंगे इस पार्ट 1 में। फिजिकल प्रॉपर्टी मेनली हम फिजिकल प्रॉपर्टी को इस पार्ट में पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट में हम केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखिए ये सब वर्ड्स आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। दिस वर्ड्स कहीं ना कहीं आपने क्लास 10 में भी आपने सुना होगा, सॉरी क्लास 9 वगैरह में भी आपने सुना होगा। ये जो वर्ड्स है, मेटल्स आर सोनरस। क्या होता है सोनरस? इसको पढ़ेंगे। मेटल्स आर लस्टरस, मेटल्स आर मोलेबल, मेलिएबल, ठीक है। मेटल्स आर डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसको तो समझ में आ गया, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी, हार्ड एंड सॉलिड स्टेट, ये सारे पॉइंट जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे। चलिए, तो पहला चैप्टर, पहला प्रॉपर्टी हम शुरू करते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या था? मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या है? सोनोरस मतलब प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड। व्हाट डू यू मीन बाय रिंगिंग साउंड? रिंगिंग साउंड मतलब लाइक क्या बोलते हैं इसको? स्मॉल पिच, हाई पिच साउंड, सॉरी हाई पिच साउंड, ठीक है। हाई पिच का साउंड होता है। जैसे कि मान लीजिए, देखिए यहाँ पे जो आपका घंटा होता है स्कूल का, जो आपका मतलब क्या बोलते हैं, सॉरी जो पूजा वगैरह में यूज होता है, जो बेल होता है, देखिए इसका साउंड आपने सुना होगा, जैसे कि हाई बेल, आपका स्कूल का बेल है, ठीक है। या मान लीजिए किसी मेटल का वैसा मारेंगे तो उसका हाई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, इसको बोलते हैं सोनोरस। या मान लीजिए स्कूल का आपका जो स्कूल बेल पहले वाला रहता है तो उसमें भी जो साउंड आता है वो रिंगिंग साउंड आता है, तो इसको बोलते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? सोनोरस। सोनोरस मीन्स प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड। तो मेटल्स आर
ऑलवेज प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, ठीक है, रिंगिंग साउंड याद कर लेना। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी क्या था, मेटल्स आर लास्चरस। लास्चरस क्या होता है, लास्चरस, लास्चरस, लास्चरस मतलब प्रोड्यूसेस शाइनिंग कलर। देखिए मेटल्स प्रोड्यूसेस शाइनिंग कलर, शाइनिंग, दे शाइन, दे अच्छा कलर होता है, चकचक करता है, दे ग्लिटर्स, हाँ ग्लिटर, ग्लिटर कलर होता है। चलिए देखिए यहाँ पे जो आपका ये गोल्ड है, देखिए गोल्ड का कितना शाइनिंग कलर है, वो बहुत ही कॉस्टली होता है। ये है आपका सिल्वर, ठीक है, गोल्ड सिल्वर हो गया। यहाँ पे देखिए ये जो शाइनिंग कलर होता है, इसलिए उसका गोल्ड से क्या बनता है, देखिए गोल्ड से ज्वेलरी बनता है, वो बहुत ही देखने में सुंदर होता है, इसलिए उसका दाम भी बहुत ज्यादा है, कॉस्टली होता है। यह सिल्वर का कोई नेकलेस है सॉरी, देखिए ये भी बहुत शाइनिंग कर रहा है। तो हाँ यहाँ पे कुछ कॉपर्स या मतलब मान लीजिए कॉपर का है कुछ बर्तन, देखिए वो भी शाइन कर रहा है। यहाँ पे कुछ हम ब्रास का है, ब्रॉन्ज का है, तो ये सारे मेटल से बनता है। तो मेन चीज क्या है जी कि मेटल्स आर लस्टरस, मेटल्स को क्या किया जाता है, मेटल्स ऑलवेज शाइन, दे शाइन, ठीक है, दे मेटल्स प्रोड्यूस शाइनिंग अपीयरेंस। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब शीट, याद कर लेना, मेलिएबल वर्ड आया है शीट से, थिन शीट्स, SH सॉरी डबल E, थिन शीट, थिन शीट्स। मेलिएबल का मतलब होता है थिन शीट्स, मेलिएबल मतलब थिन शीट। देखिए सॉरी हम देखते हैं बाजार में कि हम एल्यूमिनियम का ऐसा फॉयल मिलता है हमको, थिन शीट, बहुत पतले से शीट्स होते हैं एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का ऐसा रोल थिन शीट भी पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको कोई है जो हथौड़े से क्या कर रहा है, ये जो मेटल का प्लेट था उसको क्या कर रहा है, ठोक ठोक के बाय बीटिंग इसको जो है फ्लैट कर रहा है। तो वो हम इसको अगर बीट करेंगे, इसको हीट इट, ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं, पीसेस में टूटेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, फ्लैट बनता जाएगा। जितना हम पीटेंगे उतना ही फ्लैट होता जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलिएबल, ठीक है। मेलिएबल का मतलब थिन शीट्स। और कुछ मेटल्स ऐसे भी है कि उनका जो इतना पतला हम शीट बना सकते हैं कि देखिए यहाँ पे हमने बाजार में देखिए कुछ हम मिठाई वगैरह खाते हैं तो उसके ऊपर में भी आपको थिन सा एगो लाइक यू विल फाइंड सम लेयर्स, ठीक है। सो दिस लेयर्स आर नथिंग बट सिल्वर फॉयल, ये ठीक है, ये सिल्वर फॉयल होता है, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर का फॉयल लगाया जाता है उसमें, वो भी इसलिए कॉस्टली होता है। अब देखिए यहाँ पे गोल्ड का भी फॉयल यूज किया जाता है, जैसे कि हाईली कॉस्टली जो चॉकलेट होता है या मान लीजिए मिठाई वगैरह में गोल्ड का भी फॉयल यूज किया जाता है। तो क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि गोल्ड का फॉयल बना सकते हैं हम, इसको थिन शीट कर सकते हैं, इसको हम जितना भी पीटेंगे उतना ही पतला होता जाएगा, थिन शीट। तो ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द another important property of metal. Next property जो है, metals are ductile. Ductile क्या है, what do you mean by ductile? Ductile क्या है, ductile है कि can be drawn into thin wires. Metals को जो है हम पतले बहुत ही छोटे छोटे wires में हम convert कर सकते हैं, can be drawn into thin wires, right? Metals can be drawn into thin wire, right? चलिए तो देखिए वायर कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे एक डायग्राम है जो आपको समझने में आसान होगा कि ऐसा कोई मेटल का रोल लिया जाता है, उस रोल को क्या करते हैं, ऐसा मशीन होता है उसमें उसके अंदर से खींचा जाता है, उसको बोलते हैं ये क्या बोलते हैं, ड्रॉयर, इसको ड्रॉ किया जाता है, खींचा जाता है और यहाँ पे खींचा जाता है, ठीक है। तो जितना भी हम खींचेंगे उतना ही लंबा होता जाएगा और यहाँ से ऐसा पतला मतलब छोटे छोटे पतले पतले जो वायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे कॉपर वायर का एक बंडल है, कॉपर का वायर है, यहाँ पे देखिए मेटल्स का अलग अलग वायर्स यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन ठीक है। अब देखिए गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो मोस्ट डक्टाइल मेटल है। गोल्ड एंड सिल्वर, दीज टू एलिमेंट्स कैन बी ड्रॉन इनटू, बहुत ही हम लंबा खींच सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर को। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर 1 ग्राम गोल्ड, इफ यू टेक 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड को अगर हम खींचेंगे तो 2 किलोमीटर वी कैन मेक ए 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। सो इसका मतलब है इसका डक्टाइलिटी प्रॉपर्टी जो है बहुत ही ज्यादा है, इसका गोल्ड का सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है। सो डक्टाइलिटी का मतलब थिन वायर्स, मेटल्स को हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर्स, राइट। नेक्स्ट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स क्या होता है, हीट को कंडक्ट कर सकता है, हीट को कंडक्ट करता है मतलब हीट को अपने अंदर में फ्लो होने देता है। इट कैन कंडक्ट हीट, दैट मीन्स इट कैन
ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन एंड टू अनदर। चलिए देखिए यहाँ पे एक आपका वीडियो है, उसको देख लेते हैं। सॉरी, हम चले गए। ठीक है, सो लेट अस सी मेटल्स। यहाँ पे एक रॉड है, देखिए दिस इज अ रॉड, मेटेलिक रॉड। ठीक है, इसको हम अगर इस साइड में अगर उसको हम हीट करेंगे, इफ यू जस्ट हीट ऑन वन एंड, तो इसका जो हीट है पूरा मेटल में ट्रांसफर होता जाएगा। देखिए, सो यू कैन सी, हाँ ये मेटल जो है यहाँ पे जल रहा है। ठीक है, अब देखिए, और यहाँ पे थर्मोमीटर में देखिए हीट जो है ये गर्म होता जा रहा है। देखिए यहाँ पे पहले सबसे ज्यादा हुआ, फिर ये गर्म हो रहा है, फिर ये भी गर्म हो रहा है। इसका मतलब जो है हम इसको एंड में अगर हीट करेंगे तो पूरा मेटेलिक रॉड में उसका जो हीट जो है वो ट्रांसफर होता जाएगा। ठीक है, तो इस जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसको प्रॉपर्टी का कारण जो है हम जो है मेटेलिक जो बर्तन होते हैं, हमारा जो कुकर वगैरह जो बर्तन वगैरह होते हैं, हाँ, जो आपका फ्राइंग पैन है या मान लीजिए प्रेशर कुकर है, जो भी आप खाना पकाने वाले बर्तन होता है, वो सारे मेटल से बनता है। क्यों बनता है कि वो बहुत ही हीट को जो है ट्रांसफर करते हैं। जो हम नीचे से गर्म कर रहे हैं तो वो हीट क्या होता है, चारों तरफ उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और नीचे का जो खाना है आपका वो जल्दी से जल्दी क्या होता है, उसमें हीट चला जाता है और जो है उसको खाना जो है जल्दी पक जाता है। ठीक है, हम अगर मेटल का नहीं लेंगे तो खाना जल्दी नहीं पकता है। ठीक है, सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ heat, metals are good conductor of heat, right? So इसमें नेक्स्ट देखिए, metals are good conductor of electricity also, yes, electricity। देखिए आपने देखा होगा घर में कॉपर का वायर होता है। ठीक है, कॉपर वायर्स होते हैं, कॉपर इज अ मेटल, तो कॉपर का अपने गुड कंडक्टर है, इसलिए कॉपर का वायर बनता है। आपने देखा होगा हाँ, जो हाई टेंशन वायर्स होते हैं, जो आपका बिजली के तार होते हैं, जो ऊपर के बहुत थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स कैरी करता है, करंट प्रोड्यूस करता है, तो वो भी मेटल से बनता है। दीस आर ऑल मेटल्स, मेड अप ऑफ मेटल्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको भी याद रख लेना आपको, सिल्वर जो है सबसे ज्यादा। अब एक वीडियो है, यहाँ पे देख लेते हैं इसको क्या है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे स्टील है, ये जो है ना, ये कंडक्टर किस लिए दिया है, हमने स्टील से लगाया हुआ है स्टील, तो ये बल्ब जो है ग्लो हो रहा है, बल्ब जो है ग्लो हो रहा है। देखिए आप अगर स्टील से हम यहाँ पे इसको अगर लकड़ी लगा देंगे तो यहाँ पे बंद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। चलो लुक, अभी जो है ये स्टील है तो क्या हो रहा है, ये जल रहा था, लेकिन जब भी लकड़ी आ गया, देखिए ये सब जब उड़ आ गया तो क्या हो गया, जब उड़ आ गया, ठीक है, तो वो बंद हो गया। यू कैन सी नाउ। ठीक है, देखिए ध्यान से, जब फिर से स्टील आया जल रहा है, लकड़ी आ गया बंद हो गया। ठीक है, वुड जब आया वुड, हाँ फिर से कॉपर आ गया तो फिर जल गया। ठीक है, देखिए फिर ग्लास आया तो फिर बंद हो गया। तो ग्लास इज ए नॉट गुड कंडक्टर। स्टील, फिर से स्टील जो है ये भी गुड कंडक्टर है। तो इस एक्टिविटी से हम जान सकते हैं कि मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो, एंड सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। लेकिन क्वेश्चन आता है सिल्वर क्यों नहीं लगाया जाता है कंडक्टिंग के लिए, वायर के लिए? इसका दो आंसर है, हाँ 2 पॉइंट है इसमें। एक पॉइंट है सिल्वर जो है बहुत ही कॉस्टली है। ठीक है, सिल्वर जो है बहुत ही कॉस्टली होता है, और दूसरा पॉइंट है सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ही कम है, इसलिए अगर वायर को लगाएंगे तो पिघल जाएगा, इट विल मेल्ट। सो इसलिए सिल्वर को नहीं लगाया जाता है, कॉपर को लगाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटल का। व्हाट इज द नेक्स्ट, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, एक्सेप्शन है, लेकिन गैलियम और सीजियम जो है ना ये बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं। गैलियम देखिए यहाँ पे ये गैलियम लिया गया है, हाथ में गैलियम का एक मेटल है, तो हाथ का गर्मी से ही क्या हो रहा है, गैलियम पिघल रहा है। ये क्वेश्चन आता है, नेम सम मेटल्स व्हिच कैन मेल्ट ऑन योर पाम, ऐसा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। ठीक है, तो कौन सा आंसर है, सीजियम एंड गैलियम, दीज आर द 2 मेटल्स, आप आंसर दे सकते हैं। सबसे ज्यादा देखिए टंगस्टन, जो आपका बल्ब का अंदर से जो फिलामेंट होता है, देखिए यहाँ पे फिलामेंट है बना हुआ है, जो है वो बनाया जाता है टंगस्टन। देखिए यहाँ पे ये जो टंगस्टन है इसका कितना है मेल्टिंग पॉइंट, 3399 है, लगभग 3400 है। इतना ज्यादा टेम्परेचर वो सहन कर सकता है, वो मेल्ट होगा ही नहीं, इसका मतलब। तो इसके कारण जो है इतना गर्म होता है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है कम से कम 2000 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे भी ज्यादा 3000 के करीब। ठीक है, इसके कारण जो है इसने लाइट जो है देता है।
तो लेकिन वो मेल्ट नहीं होगा, इट नॉट मेल्ट बिकॉज इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा है। तो ये जो आपका टेबल है इसमें देख लीजिए जो है आपका कितना है, हाँ एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट देखिए कितना है 659 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इस तरह से निकल कर देखिए, सिल्वर का यहाँ पे 951 है, ठीक है। जिंक का जो है 419 है। जिंक इज आई थिंक यहाँ सबसे नहीं, यहाँ पे लेड है, लेड का भी मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो इस तरह से कुछ मेटल्स का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। गोल्ड का देखिए 1063 है, कॉपर का कितना है 1083 है, कास्ट आयरन जो है उसका 1200 समथिंग है। तो यह टेबल से आपको पता लग जाएगा कि कितना मेटल्स का सब मेटल्स और इसका मेल्टिंग पॉइंट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी का मतलब हेवी, दे आर हेवी, वेरी हेवी, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, देयर आर सम एक्सेप्शंस। देखिए यहाँ पे कुछ लाइट मेटल्स, हाँ देयर आर सम लाइटर मेटल्स आर आल्सो देयर। कौन कौन से लाइटर मेटल्स है? देखिए लिथियम, लिथियम इज ए वेरी लाइट मेटल। और यही जो एक मेटल है वो क्या होता है, पानी के ऊपर में फ्लोट करता है, इट विल फ्लोट ऑन वाटर। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, नेम द मेटल व्हिच फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है। कौन सा मेटल पानी के ऊपर में फ्लोट करता है? आंसर क्या है? लिथियम। लिथियम इज द मेटल व्हिच कैन फ्लोट इन वाटर, ठीक है। मैग्नीशियम भी बहुत ही हल्का होता है, वो भी फ्लोट करता है, लेकिन रिएक्शन कर जाता है इमीडिएटली। चलिए और यहाँ पे देखिए ये सारे मेटल्स जो कितना ज्यादा डेंसिटी है 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर, 19.3, ये कॉमन नहीं है, ये पॉइंट है, ठीक है। दीज आर पॉइंट्स, दीज आर पॉइंट्स, मतलब 1 सेंटीमीटर में इतना है, सेंटीमीटर क्यूब में। सो लेड, गोल्ड, ओस्मियम, ओस्मियम देखिए कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 22.5 ग्राम होता है। तो दिस इज ए वेरी डेंस मेटल, हाईली डेंस हेवी मेटल्स, ठीक है। दिस आर कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड हेवी मेटल्स और दिस आर कॉल्ड लाइटर मेटल्स। तो मेटल्स में जनरली मेटल्स आर हाई डेंसिटी, ज्यादातर मेटल्स जो हाई डेंसिटी वाले होते हैं, लेकिन कुछ जो मेटल्स है जैसे कि लिथियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये सब लाइट मेटल्स है, राइट। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड सॉलिड, राइट। मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड सॉलिड, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस है, उसको भी पढ़ लेंगे। लेकिन पहले सॉलिड, हार्ड और सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। मेटल्स जो है जनरली क्या है, वेरी हार्ड, दे आर वेरी हार्ड, वेरी स्ट्रांग, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग मशीनरी एंड बिल्डिंग पार्ट्स एटसेट्रा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो जितना भी हमारा बेयरिंग्स होता है, मशीन से, टूल्स है, ड्रिलिंग टूल्स होता है, देखिए यहाँ पे जो है आपका प्रोपेलर्स है, कोई नाव वगैरह के, ये देखिए हैमर है, ये सारे जो है हार्ड मेटल्स है, ये सब बहुत ही सख्त होते हैं, दे आर वेरी हार्ड, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड टू मेक ऑल दिस काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स। लेकिन उसमें एक्सेप्शंस है, ये एक्सेप्शंस देखिए आजकल एक्सेप्शंस पूछा जाता है एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा। एक्सेप्शन जहां पे भी है उसको आपको ध्यान में देखना है, ध्यान से देखना है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या है, जैसे कि मैंने बताया, देखिए यहाँ पे एक्सेप्शंस हमने दिया है। एक्सेप्शंस कौन कौन है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है ना। लिथियम, पोटेशियम और सोडियम जो है ये सब बहुत ही सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है आपका सोडियम या लिथियम का जो है ये है, ठीक है। इफ यू टेक सम लिथियम या सोडियम Na, ठीक है, लिथियम, सोडियम या पोटेशियम के, ये तीनों मेटल जो है ना इतना नरम है, इतना सॉफ्ट है कि उसको हम नाइफ से काट सकते हैं। वी कैन कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। कौन कौन सा मेटल है? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, these 3 are very soft metals, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। और यहाँ पे देखिए ये है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, एक मेटल जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो आपको पता है ये लिक्विड स्टेट वाले मेटल कौन है? ये है मर्क्यूरी, Hg, मर्क्यूरी, ठीक है। मर्क्यूरी जो है इतना सॉफ्ट है कि वो लिक्विड ही हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर में। कौन सा स्टेट में पाया जाता है? ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। देखिए मर्क्यूरी जो है ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और मर्क्यूरी कहाँ पे यूज होता है? मर्क्यूरी जो है थर्मोमीटर में यूज किया जाता है, ठीक है। थर्मोमीटर में उसको यूज किया जाता है टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड, लेकिन कुछ मेटल्स है जो सॉफ्ट होता है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। और मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, हार्ड सॉलिड नहीं है, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। चलिए नेचुरली, तो हमने सारे मेटल्स के बारे में, मैंने जैसे कि वहां पे बताया था कि सारे प्रॉपर्टीज जो है मेटल्स के हमने पढ़ लिए, कुछ एक्सेप्शंस हमने देख लिए। अब चलते हैं नॉन मेटल्स के साथ। नॉन मेटल, चलिए नॉन मेटल्स क्या है देखते हैं। नॉन मेटल्स,
नॉन मेटल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन मेटल्स से भी बहुत सारे यूजेस है, हम यूज करते हैं डेली लाइफ में और उसका भी हमारा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन O2 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, ऑक्सीजन के बिना मर जाएंगे, हम सांस नहीं ले पाएंगे, राइट। सो ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल, तो ऑक्सीजन नॉन मेटल्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेली लाइफ। तो यहाँ पे नॉन मेटल जैसे कि मैंने बताया, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है यही है आपका नॉन मेटल, ग्रीन और ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट जो है क्या है, नॉन मेटल है। उसके साथ एक और जोड़ना है आपको, किसको जोड़ना है, हाइड्रोजन, ये है आपका नॉन मेटल, ठीक है। यहाँ से ये कोना कोना काट लो और हाइड्रोजन को आके यहाँ पे जोड़ दो, तो ये सारे जो है नॉन मेटल्स है, ठीक है। नॉन मेटल्स ऑकर इन द राइट साइड ऑफ द जिगजैग लाइन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये जिगजैग लाइन जो है आपका ये बाउंड्री है, ठीक है। इसके ये जिगजैग लाइन के आसपास जो होता है उसको क्या कहते हैं, मेटेलॉइड कहते हैं, मेटेलॉइड, ठीक है। इसके पास जो मेटेलॉइड होते हैं वो मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करता है और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी शो करता है। चलिए मैंने यहाँ पे देखिए, ऑल दो हाइड्रोजन इज केप्ट इन द मेटल का कैटेगरी में रखा गया ग्रुप 1 में, लेकिन हाइड्रोजन जो है, याद कर लेना, हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल है। और हाइड्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल है जो अकेला जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। हाइड्रोजन, नेम वन नॉन मेटल, हमने पहले बताया था कि नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है दे ट्राई टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा लौता आपका जो है नॉन मेटल है कि वो जो है इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है, लेने से ज्यादा उसको देना पसंद है, इसलिए, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है जनरली, नॉर्मली। तो हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल बट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। चलिए आगे चलते हैं, नॉन मेटल के बारे में देख लेते हैं। पूरा उल्टा हमको सोचना है, नॉन मेटल क्या है, मेटल से खुद उल्टा देखना है। देखिए मेटल्स क्या था, सोनोरस था, लेकिन नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। हाँ, सोनोरस मतलब रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड नहीं होगा किसमें, नॉन मेटल में रिंगिंग साउंड नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। और मेटल था मेलिएबल, लेकिन नॉन मेटल क्या होगा, नॉट मेलिएबल। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, तार हम उसको वायर नहीं बना सकते हैं, वी कैनॉट मेक एन वायर, नो। हाँ, नॉन मेटल्स डू नॉट हार्ड, दे आर सॉफ्ट। लेकिन कुछ नॉन मेटल जो है वो हार्ड है, एक्सेप्शन है, जैसे कि मैंने बताया एक्सेप्शन जहां पे भी आएगा वो इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन आपका है डायमंड। डायमंड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो है नॉन मेटल है, वो मेटल से भी हार्ड है, सबसे ज्यादा हार्ड है, ठीक है। डायमंड मेटल से भी हार्ड होता है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है। डायमंड जो है सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बनता है, लेकिन वो है हार्ड, तो यह है एक्सेप्शन है। नेम द नॉन मेटल व्हिच इज वेरी हार्ड, आंसर इज डायमंड। हाँ, नॉन मेटल जो है सॉलिड में भी एग्जिस्ट होता है, गैस में भी होता है, लिक्विड में भी पाया जाता है, ठीक है। हम बाद में देखेंगे सॉलिड में कौन कौन सा आता है, हाँ, गैस में कौन आता है, लिक्विड में भी पाया जाता है। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस, ये शाइनिंग नहीं होगा, नॉन मेटल्स को शाइन, दे विल नॉट गिव यू ग्लिटर, हाँ, उनका कलर जो है शाइनिंग नहीं होगा। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इट, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट, यहाँ पे भी देखिए एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्ट ग्राफाइट। ग्राफाइट इज ए नॉन मेटल बट गुड कंडक्टर, ग्राफाइट एक्सेप्शन, फिर से एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन जो भी है वो भी इंपॉर्टेंट है, वही इंपॉर्टेंट होता है। तो नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ग्राफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दो इट इज ए नॉन मेटल, कार्बन। नॉन मेटल्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा है, वो भी एक्सेप्शन है, ठीक है। नेम द नॉन मेटल व्हिच इज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, अगर पूछेगा तो डायमंड है, ठीक है। हाँ, उसका भी प्रॉपर्टी आपको एक्सेप्शन में आता है। देखिए यहाँ पे हमने बताया कुछ डायग्राम से दिया आपने। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ एक्सेप्शंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे, स्पेशली एक्सेप्शंस। जैसे कि बताया कि नॉन मेटल जो होता है नॉन डक्टाइल, नॉट क्या है, लस्टर। हाँ, नॉन मेटल्स और नॉन लस्टरस, LUSTER। जनरली नॉन मेटल जो लस्टरस नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है आयोडीन। ये देखिए आयोडीन का क्रिस्टल है, आयोडीन इज द एक्सेप्शन हेयर, आप याद कर लेना। आयोडीन क्या है, एक्सेप्शन। आयोडीन इज द एक्सेप्शनल नॉन मेटल जो है आपका शाइनिंग अपीयरेंस देता है। आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल व्हिच शाइन, व्हिच गिव्स यू लस्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है।
बाकी सारे नॉन मेटल जो है डल होता है, लेकिन आयोडीन जो है आपका शाइनिंग होता है। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर क्या है, ब्रिटिल। नॉन मेटल्स आर ब्रिटिल। ब्रिटिल का मतलब क्या होता है, अगर आप उसको उसको प्रेशर डालेंगे तो पीसेस में टुकड़ा हो जाएगा, इट विल ब्रेक्स इनटू पीसेस, इसको ब्रिटिक बोलते हैं, ब्रेक्स इजीली। इसको अगर हम हैमर से उसको बीट करेंगे देन इट विल ब्रेक इनटू पीसेस, राइट। हाँ, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल ऑल्सो, दे आर नॉट डक्टाइल, उसको हम खींच नहीं सकते हैं, उसको हम तार नहीं बना सकते हैं, वी कैन नॉट मेक इट वायर। नॉन मेटल का वायर आपने नहीं सुना होगा, लकड़ी का वायर थोड़ी होता है आपका, ठीक है, लकड़ी का वायर नहीं होता है, कार्बन का वायर नहीं होता है, ठीक है। मेटल्स आर नॉट मेलेबल ऑल्सो, मेटल्स को हम थिन शीट नहीं बना सकते हैं, मेटल का शीट नहीं बनता है, नहीं बना सकते हैं। कार्बन देखिए, कार्बन आपका जो घर में कोयला यूज होता है, कोयला या मान लीजिए आपका चारकोल, ये भी नॉन मेटल होता है, उसको आप अगर उसको हैमर से पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पाउडर टूट जाएगा। देखिए ये सल्फर, ये भी इसको टूटेंगे, मतलब इसको अगर मारेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट सल्फर ऑल्सो ब्रेक्स इनटू पीसेस। सो इट कैन नॉट बी मेलिएबल, इट इज नॉट डक्टाइल, इट विल ब्रेक, इट विल ब्रिटिल। मेटल, नॉन मेटल जो है वो ब्रिटिल, ब्रिटिल का मतलब टूट जाना, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है नॉन मेटल्स, ठीक है। नेक्स्ट, मेटल्स सॉरी नॉन मेटल जो है लो डेंसिटी वाले हैं। नॉन मेटल्स जनरली ऑल द नॉन मेटल्स आर हैविंग लो डेंसिटी, ठीक है। नॉन मेटल्स हैव ए लो डेंसिटी। यहाँ पे देखिए पानी के ऊपर में नॉन मेटल जो है आपको फ्लोट कर रहा है, आप इसको एक्टिविटी आप घर से कर सकते हैं। आप कोई चारकोल का पीस ले लीजिए, चारकोल पीस जो है आपका लाइक आग, लकड़ी का जो चारकोल बनता है या घर में जो लकड़ी जलते हैं उसका कोई पीसेस लेके उसको पानी में ऐसा ही फेंक दीजिए, देखिए पानी के ऊपर में वो फ्लोट होता जाएगा। दैट मीन्स नॉन मेटल्स आर लो, हैविंग लो डेंसिटी, ठीक है। कार्बन इज ए नॉन मेटल। नेक्स्ट, द नॉन मेटल्स हैव आल्सो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लो मेल्टिंग, देखिए यहाँ पे जो बॉइलिंग ऑक्सीजन ये जो है ना, ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में, हाँ ऑक्सीजन जो है यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन को अगर ऐसा ही रूम टेम्परेचर में हम ऐसा ही रख देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स रूम टेम्परेचर, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस इज सफिशिएंट टू मेक ऑक्सीजन जो है गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 25 से नीचे जो है उसका लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा, नॉट ओनली 25, अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस में और लिक्विड में हो जाता है, ठीक है। -10 में लिक्विड में होता है, तो सोचिए रूम टेम्परेचर उसके लिए बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इमीडिएटली बॉयल होकर क्या हो जाता है, वो गैस बन जाता है, राइट। दिस इज वाई दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वो दे आर प्योर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हम बता सकते हैं कि दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हमने बताया कि एक्सेप्शन है यहाँ पे, कौन है एक्सेप्शन? एक्सेप्शन क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट सॉरी इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ग्राफाइट। ग्राफाइट जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करता है, ठीक है, लेकिन ग्राफाइट इज ए नॉन मेटल। चलिए, सो आफ्टर लिसनिंग ऑल दिस पॉइंट्स नाउ लेट अस समराइज। हम उसको समराइज करेंगे, समरी बना लेते हैं कि एग्जाम में तो आपको पॉइंट में लिखना है कि एग्जाम में मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो डिफरेंस है इसको हमने यहाँ पे समरी में लिख दिया। लेट अस जस्ट गो थ्रू दिस मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो डिफरेंस है इसको देख लेते हैं। देखिए नंबर वन का है मेटल्स आर जनरली सॉलिड। मेटल्स आर जनरली सॉलिड, एक्सेप्शन देखिए, एक्सेप्शन कौन है? मर्क्यूरी और गैलियम। गैलियम जो हाथ में मेल्ट हो जाता है, हाथ में डालने से मेल्ट हो जाता है, और मर्क्यूरी से पहले से ही लिक्विड है, ठीक है। तो मेटल्स आर जनरली सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड गैलियम। गैलियम इज ए लिक्विड, हाथ में ही मेल्ट हो जाता है। नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट्स। नॉन मेटल जो सॉलिड में पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है, गैस में भी पाया जाता है। मेटल्स आर हैवी, मेटल्स आर हैवी मेटल्स एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लिथियम। जैसे कि मैंने बताया था, लिथियम जो है पानी के ऊपर में फ्लोट करता है। लिथियम इज ए वेरी सॉफ्ट लाइट मेटल्स जो पानी के ऊपर में फ्लोट होता है, इट फ्लोट्स ऑन वाटर। नॉन मेटल्स आर जनरली लाइट इन वेट। नॉन मेटल्स का वेट जो है कम होता है, लाइट, जनरली लाइट, इसमें कोई एक्सेप्शन उतना नहीं है। दे आर हार्ड एंड नॉन ब्रिटिल। दे आर नॉन ब्रिटिल, इसको हम क्या कर सकते हैं? मेटल्स को हम जैसा चाहे वैसा शेप बना सकते हैं हम लोग। एक्सेप्शन क्या है? सोडियम, पोटेशियम एंड लेड आर सॉफ्ट, बाकी सारे मेटल्स हार्ड है, ठीक है। सॉलिड नॉन मेटल्स आर हार्ड बट ब्रिटिल। सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होता है। चलो हम सॉलिड को लेते हैं यहाँ पे।
सॉलिड नॉन मेटल्स आर हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटिल, अगर हम उसको हैमर से अगर उसको मारेंगे तो पीसेस में टुकड़ा में पीस हो जाएगा। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मेटल्स एक्सेप्ट लेड। यस, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है आपका, नेम द मेटल विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आंसर क्या है? लेड। लेड जो है एक मेटल है जिसका पुअर कंडक्टिविटी होता है। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्राफाइट। ग्राफाइट इज ए गुड कंडक्टर, हमने बता चुका है। दे आर डक्टाइल, हम वायर बना सकते हैं, ठीक है, वायर बना सकते हैं। दे आर मेलिएबल, हम शीट बना सकते हैं, पीट पीट के उसको शीट बना सकते हैं। दे आर नाइदर डक्टाइल नॉर मेलिएबल, कौन? नॉन मेटल। दे आर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट से जनरली हाई, लेकिन एक्सेप्ट है आपका, ये है आपका कौन सा था? एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड गैलियम। मर्क्यूरी एंड गैलियम आर द लो मेल्टिंग पॉइंट। सोडियम पोटेशियम भी है। दे आर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर जनरली लो। दे मेटल्स नेक्स्ट, दे जनरली प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड जैसे कि मैंने बताया, रिंगिंग साउंड का दूसरा नाम क्या है? साइंटिफिक नाम रिंगिंग साउंड का नाम क्या है? सोनोरस, ठीक है, सोनोरस है ना। रिंगिंग साउंड का नाम क्या है? सोनोरस। सोनोरस भी बोलते हैं इसको, सोनोरस। दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, ठीक है। आप लकड़ी का पीस को अगर आप लकड़ी लेके अगर पीस ठोकेंगे तो लकड़ी का पीस से आपको रिंगिंग साउंड नहीं आएगा, टिंग टिंग साउंड नहीं आएगा, वो ठक ठक साउंड आएगा, ठीक है। दे आर जनरली लस्टरस, जैसे कि शाइन करता है, एंड कैन बी पॉलिश्ड। मेटल को हम पॉलिश, जितना भी हम पॉलिश करेंगे उतना ही उसको उसमें से चक चक करेगा, मतलब उतना ही ज्यादा शाइन करेगा, जितना पॉलिश करेंगे उतना शाइन करेगा। लेकिन नॉन मेटल्स का ऐसा नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन क्या था? आयोडीन था। एक्सेप्शन कौन था? आयोडीन। आयोडीन जो है ये नॉन मेटल है जो शाइनिंग कलर देता है। तो ये जो आपका ये टेबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसको आप ध्यान से, हाँ, इसको एग्जाम में पूछा जाता है मेटल्स और नॉन मेटल्स का। अगर डायरेक्ट भी पूरा प्रॉपर्टी भी आप पूछा जाएगा, या मान लीजिए इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक्सेप्शन, जनरली एक्सेप्शन, जहां जहां भी एक्सेप्शन है इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक्सेप्शन देखिए, यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, मेटल का भी है, नॉन मेटल का भी एक्सेप्शन है, ठीक है। तो एक्सेप्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो हमने बहुत कुछ बातें कर लिया। लेट अस जस्ट समराइज व्हाट वी हैव डन, व्हाट वी हैव लर्न सो फार। रिकैप्चुलेट कर लेते हैं हम लोग, क्या क्या हमने सीखा अभी तक हमने क्या क्या देखा और सीखा। नंबर 1 क्या है? एलिमेंट्स हमने क्लासिफाई कर सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। 3 टाइप का है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स आर लस्टरस है, मेलिएबल है, डक्टाइल है, हाँ, दे आर डक्टाइल मतलब वायर, हाँ, मेलिएबल मतलब शीट, हम शीट बना सकते हैं। लस्टरस मीन शाइनिंग, दे गिव्स शाइनिंग अपीयरेंस, राइट, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर सॉलिड, कौन कौन से सॉलिड? मेटल्स। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी इज द लिक्विड इन द रूम टेम्परेचर। किसके बारे में? मेटल्स। मेटल्स कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस। देखिए, मेटल्स आर फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स जो है पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटायन। कैटायन लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स क्या होगा? नेगेटिव आयन फॉर्म हो जाएगा, नेगेटिव आयन। और ये नेगेटिव आयन को क्या कहते हैं हम? एनायन। एनायन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज आपको यहाँ पे पढ़ लेना है कि मेटल्स जो है पॉजिटिव आयन बनाता है, इसलिए उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसको याद रखने का तरीका है, देखिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल? द मेटल हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव चार्ज। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल। इन अदर वर्ड्स, उल्टा अगर करेंगे, नॉन मेटल का क्या नेचर होगा? नॉन मेटल का नेचर है नेगेटिव आयन बनाने का। और नॉन मेटल कैसे नेगेटिव आयन बनता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? उसने खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। कहां से लेगा? मेटल से। तो नॉन मेटल्स क्या होगा? नेगेटिव आयन फॉर्म हो गया, तो उसका नाम, उसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो नॉन मेटल्स जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, हाँ, दैट मीन्स नॉन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स negatively charged ions, and that's why they are called आपका इलेक्ट्रो, हाँ, नेगेटिविटी। हाँ, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन बोथ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमने पढ़ा नॉन मेटल सॉलिड भी पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है, गैस में भी पाया जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देते हैं, हमने अब शायद एग्जाम्पल आगे हमने भूल गया था। सो लेट अस सी सॉलिड नॉन मेटल्स। चलिए इसका एग्जाम्पल दे लेते हैं। सॉलिड का नॉन मेटल्स कार्बन, ठीक है, कार्बन हो गया आपका, फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस पी, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है, ये तीन जो है आपका, और भी है, तो ये तीनों को आप याद कर लो। सॉलिड नॉन मेटल कौन है? कार्बन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। दिस थ्री आर नॉन मेटल व्हिच आर एग्जिस्ट इन सॉलिड। लिक्विड में एक ही याद रखना है मेटल, नॉन मेटल के लिए। लिक्विड में कौन है नॉन मेटल के लिए? आपका ब्रोमीन, BRO, देखिए इसका B, ठीक है, BROMINE, ब्रोमीन, M, ब्रोमीन। ब्रोमीन का सिंबल क्या था? कैपिटल B स्मॉल r, ब्रोमीन। ये ब्रोमीन जो है आपका नॉन मेटल जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और गैसियस नॉन मेटल तो बहुत सारे हैं, बहुत सारा है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया आपका, क्लोरीन इज ऑल्सो ए नॉन गैस, ठीक है, फ्लोरीन ये भी गैस है, ठीक है। और जितने भी नोबल गैस है, नोबल गैस जैसे कि ये जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, सारे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारे क्या है? नॉन मेटल्स है। ये सब गैसियस में आता है, तो गैस में ज्यादा है नॉन मेटल्स, ठीक है। लिक्विड में ब्रोमीन है, एक ही है लिक्विड में नॉन मेटल ब्रोमीन। सॉलिड में कौन कौन आ गया? कार्बन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। और एक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आयोडीन, आयोडीन जो है सॉलिड नॉन मेटल है। आयोडीन जो है सॉलिड नॉन मेटल है, और वो लस्चरस भी है, इसमें से शाइनिंग कलर, लस्चरस, LUSTUR। आयोडीन जो है लस्चरस है, ओनली नॉन मेटल विच इज लस्चर। तो हमने ये सारे पढ़ लिया। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? फिजिकल डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है उसका डिफरेंस हमने एक टेबुलर फॉर्म में उसको सारे प्रॉपर्टीज को एक साथ हमने पढ़ लिया, जो एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये सारे असाइनमेंट क्वेश्चन। सो बच्चे हमने इतना सारा पढ़ लिया, तो कुछ क्वेश्चंस तो बनता है। हाँ, देयर आर सम क्वेश्चंस, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आपको। सो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल। एक एक एग्जाम्पल लिखना है, एक मेटल को लिखना है, मेटल का एग्जाम्पल देना है। नंबर 1 का है which is a liquid at room temperature, तो आपको बताना है कौन सा मेटल जो लिक्विड रूम टेम्परेचर पे पाया जाता है। नंबर 2 क्या है, एक मेटल का नाम बोलना है which can be easily cut into knife, नाइफ से हम काट सकते हैं, जो बहुत ही सॉफ्ट मेटल है। तो लिक्विड में कौन सा रूम टेम्परेचर में पाया जाता है? कौन सा था? मर्क्यूरी, MERCURY, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का सिंबल क्या है? Hg, ठीक है, मर्क्यूरी। नंबर 2 क्या है, नेम द मेटल which can be easily cut with knife, क्या था आपका? सोडियम, Na, पोटाशियम, ठीक है, लिथियम। ये तीनों मेटल जो है हम क्या कर सकते हैं? Li, लिथियम जो है मेटल से नाइफ से कट सकते हैं। विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा मेटल था? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट था आपका कॉपर। कॉपर है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, बेस्ट कंडक्टर है। सिल्वर भी बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है, सिल्वर भी बेस्ट कंडक्टर है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो हीट को कंडक्ट नहीं करता है, उसका एग्जाम्पल क्या था आपका? याद है? लेड। लेड इज द नॉन मेटल विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। तो ये सारे क्वेश्चंस है, तो ये जो क्वेश्चंस है इनका जो आंसर्स है, यू विल गेट दोज ऑल द आंसर्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे जो जितना भी क्वेश्चंस है, यहाँ पे 10 क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस का आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 है मेटेलिक बेल्स। देखिए, मेटेलिक बेल्स आर एग्जिस्ट बट नॉट द वुडन बेल्स। हम लकड़ी से क्यों नहीं बेल बना सकते हैं, जो मेटल से ही क्यों बनाते हैं? व्हाई इट इज सो, आपको बताना है कि क्यों बताना है। नंबर 3 क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब क्या है? तो मेलिएबल क्या था? शीट था, शीट बना सकते हैं हम लोग। और डक्टाइल क्या था? वायर, है ना, डक्टाइल जो है वायर बना सकते थे। 4 नंबर क्या था, व्हाई मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। तो ऐसा क्वेश्चन है, देखिए सो इंपॉर्टेंट, व्हाट प्रॉपर्टीज डू यू यूज while categorizing elements as non-metals and metals। तो कौन सा प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं? Why is a frying pan made up of metals like aluminium, stainless steel, but handles of frying pan is made up of plastics। ठीक है, फ्राइंग पैन जो है, मेन पैन जो है वो एल्यूमिनियम या स्टील से बनता है, लेकिन जो उसका हैंडल है वो प्लास्टिक से क्यों बनता है? तो उसका क्वेश्चन का आंसर। नंबर 7 क्या है, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है बट इट इज ए मेटल। एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना है? 3 है, ये मेटल है, लेकिन सेम टू सेम बोरॉन जो है उसका भी वैलेंसी 3 है, लेकिन इट इज ए नॉन मेटल या मेटेलॉइड कह सकता है, एग्जाम में आ सकता है।
ठीक है, एक्सप्लेन करना है आपको। एक्सप्लेन व्हाई मेटल्स आर सोनोरस, मेटल क्यों साउंड करता है, रिंगिंग साउंड, टिंग टिंग साउंड करता है, क्यों, व्हाई मेटल्स क्यों करता है। ठीक है, नंबर 9 क्या है, मेटल्स व्हिच कैन बी मेल्ट व्हाइल कैप्ड इन पाम। आपको ऐसा है मेटल का नाम बताना है जो हम हथेली पे, जो हम पाम में अपना हाथ के ऊपर में अगर उसको पकड़ेंगे तो मेल्ट हो जाता है, और क्यों मेल्ट होता है उसका मेटल का नाम बताना है और एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई मर्क्यूरी इज ए लिक्विड, मर्क्यूरी क्यों लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इसका क्या रीजन है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपको पीसा लेवल का क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपका रीजन बताने के लिए, आजकल पीसा में रीजन पूछता है। तो चलिए ये सारे क्वेश्चन जो है आप पहले ट्राई कीजिए, हाँ, आंसर देने के लिए, एंड आई विल पुट द आंसर्स आफ्टर सम टाइम्स, नॉट नाउ एग्जैक्टली, अब इमीडिएटली मैं आंसर नहीं दूंगा। लेट्स यू फाइंड आउट द आंसर्स और बाद में हम इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, सो ये हो गया आपका एंड ऑफ द पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा और बाकी सब, हाँ, इसका फिजिकल और मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैसे डिफरेंस किया जाता है इसको पढ़ा। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और बच्चे, आपको पसंद आने से ज़्यादा महत्व है, इम्पोर्टेंट है कि आपको समझ में आना, और समझ में अगर आ गया तो एग्जाम में उसको लिखना है। जितना भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में, है ना, आंसर करना है। तो इसी आशा के साथ थैंक कहता हूँ और नमस्ते भी कहता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।